हेलो 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 फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। मैं आपके साथ राजेंद्र शर्मा आज के नए चैप्टर के साथ में इकाई अंक के साथ में आया हूँ, जो कि नंबर सिस्टम में ही आते हैं। इकाई अंक भी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन आता है, उस पर आधारित बहुत से प्रश्न आते हैं और हमें इकाई अंक बताना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। हम भी इसको ट्रिक के साथ में करेंगे, ठीक है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। यूनिट इकाई है हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। इसके लिए हम बहुत सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हो सके मैं आपको बताऊंगा, वो भी ट्रिक के साथ में। आज का पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो, मैं आपको पहले बता दूं कि यूनिट इकाई होता क्या है। देखो, इकाई होता है जो पहला अंक होता है, जैसे कोई नंबर से लिखा हुआ है, कोई संख्या लिखी हुई है हमारे पास में 7 6 3 7, इस तरह का जो नंबर लिखा रहता है, इसमें इसे बोलते हैं इकाई। इसे इकाई बोलते हैं। क्या कहते हैं? इकाई। ये हमारा होता है दहाई। क्या होता है? दहाई। ये होता है हमारा सैकड़ा। सैकड़ा, ठीक है। ये होता है हमारा हजार और ये होता है हमारा 1000। इसी प्रकार से हमारा क्रम जो चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। अभी ओनली हमारे लिए सिर्फ इकाई अंक ही पढ़ना है। इसे हम इकाई का अंक बोलते हैं। जो पहला अंक होता है वो हमारा इकाई का अंक होता है, ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और हमें इनको समझना बहुत ही कठिन लगता है, बट हम इनको अच्छे से करेंगे, ठीक है। आपको इकाई अंक समझ में आया होगा। आगे इस पे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आऊंगा वो बहुत अच्छे और ट्रिक के साथ में होंगे। जैसे हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हमने इसमें लिया 7 7 1 और यहाँ पे लेंगे हम 0, ठीक है। जब भी ये पूछे कि हमारा इकाई का अंक क्या होगा, तो हमें सारे को सभी को गुणाने ही करना है, क्योंकि हम ज्यादातर हमारे मन में यही विचार आता है कि सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करो, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करो, तब हमारा आगे इकाई का अंक आएगा। बट हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हम जो भी करेंगे इसमें वो भी ट्रिक भी इसके साथ नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, सिर्फ हमें ओनली इकाई के अंक से ही मतलब है, यूनिट से ही मतलब है, ठीक है। इससे ही मतलब है, तो हम ओनली इससे ही मतलब रखेंगे। बाकी हमें किसी नंबर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम ओनली इसको ही मतलब लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें आया 7, इधर से आया हमारा 7 और इधर से आया 1 और इधर से आया 1। आपका आंसर 0 आ गया। क्या आया आपका? 0 आएगा। देखो, जब भी आपके पास में 0 होता है मल्टीप्लाई में, और कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब भी उसका मल्टीप्लाई में रूप होता है तो वो 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका आंसर 0 ही आता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे पास में ये 4 नंबर्स आए 1 0 5 6, इसमें नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसमें परिवर्तन नहीं होता है? जब भी यूनिट के प्लेस पर आते हैं, यूनिट के प्लेस मतलब इकाई के अंक के रूप में इस तरह नंबर लिखे हो, जब भी इस तरह से क्वेश्चन के पीछे जो लास्ट नंबर होता है अगर उसमें 1 0 5 और 6 आ जाए, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हमारा यही का यही नंबर्स आता है, चाहे इसका मल्टीप्लाई कितनी ही बार क्यों ना हुआ हो, बट इसमें से कोई एक अंक आए। कौन सा? कोई एक अंक आए, ठीक है। इन चारों के प्लेस चेंज नहीं होंगे। जैसे हम इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। पावर के रूप में आते हैं ये क्वेश्चन, पावर के रूप में आते हैं। किसके रूप में आते हैं? पावर, मतलब घात के रूप में आते हैं, घात के रूप में होते हैं, ठीक है। जब भी घात के रूप में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, और यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, जब भी यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए, जैसे मैं आपको ये पहला एग्जांपल हो जाएगा,
ये दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे जब भी आपका 6 5 5 6 5 6 आपके पास में जब भी ऐसा पूछा जाए और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हो और आपसे पूछ रहा हो इसका यूनिट डिजिट बताइएगा, यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, तो हमारे लिए इसका यूनिट डिजिट हमें पता है कि सिर्फ हमें इससे ही मतलब है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी आपका अगर मल्टीप्लाई 5 से होता है तो आपका यूनिट की प्लेस पर आपका 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। जब भी आपका 5 सम नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, सम नंबर से, सम अंक से 5 जब भी सम अंक से गुणा करता है तो हमारे पास में 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। तो आपको इसको पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि सम आपका ये नंबर दिया हुआ है, सॉरी ये सम नंबर्स दिया हुआ है। जब भी आपका इसमें मल्टीप्लाई एक बार 0 आ जाता है क्योंकि 6 पंचे 30 होता है, और इसका जब भी हम आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस 0 का और इधर से 5 का, तो हमारा देखो मैंने अभी बताया कि जब भी 0 नंबर किसी भी मल्टीप्लाई कर ले तो उसका 0 ही आता है। क्या आएगा? 0 ही आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आते हैं हमारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। जैसे आपको यहां तक तो समझ में आया होगा, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं। आपके सामने जब भी क्वेश्चन आए ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए 1 2, आपके पास में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपका क्या होगा? आंसर क्या होगा? आपको ओनली इस वाले प्लेस से मतलब है, इस वाले नंबर से मतलब है आपको, ठीक है, ना कि आपको इस वाले नंबर से मतलब है। तो हमारे पास में 7, यहाँ 1 और यहाँ 2, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। हमारा एक यूनिट का जो नंबर है वो कितना आया? 4 आया। क्या आया? 4 आया। हमने इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, ना हमने इसको सारे को हल किया है, हमने उस ओनली यूनिट नंबर को लिया है, इसका इकाई का अंक लिया है सभी का, और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है, और उसका मल्टीप्लाई करने पर जो आया है हमने उसको यूनिट के रूप में लिख लिया। मतलब जो यूनिट का हमारा इकाई का अंक है हमने उसको लिख लिया है। आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास में कोई पावर वाला क्वेश्चन आ जाता है, पावर से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे पावर से किस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, जैसे यहाँ पे अगर कोई भी नंबर ले लेते हैं हम कि हमारा पावर के रूप में आ रहा है, जैसे हमारे पास में 7 3 1 इस टाइप का क्वेश्चन और पावर के रूप में आ रहा है, और हमारा जो नंबर है ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं हमारे, मार्कर लीजिएगा, दूसरा मार्कर ले, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, और अगर हमारे पास में इस टाइप का क्वेश्चन दिया है और हमारे पास में पावर भी दिया हुआ है, इसमें थोड़ा और बढ़ा लेते हैं जैसे हम, ठीक है, हमने इसको इस रूप में लिख लिया है और हमारे पास में पावर दी हुई है इस टाइप की। मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हाँ ये सही, ठीक है, तो जब भी आपके पास में इस टाइप का पावर आ जाए, इस टाइप की संख्या आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ओनली आपको देखना है नंबर्स में कि क्या नंबर्स आने वाला है आपका, क्या नहीं आने वाला है। तो आपको बस ओनली यूनिट का प्लेस बताना है कि क्या होगा इसका यूनिट का प्लेस, क्या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखो सिर्फ हमारे लिए अगर यहाँ पे 1 दिया है और यहाँ पे जो 6 में पावर दिया हुआ है, लास्ट का अंक देखना है हमें, और यहाँ पे 1 और यहाँ इसका कितना दिया है 6, हमारे पास में यूनिट का अंक क्या आ जाएगा 6। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। सिर्फ आपको ओनली इनकी प्लेस लास्ट अंकों को देखना है हमारे लिए, सॉरी यहाँ पे जो पावर होती है पावर को देखना है कि ये क्या कह रहा है। और जब भी आपका पावर देखो, हमने इस टाइप का लिख लिया था इसको 1 और इधर आपने 1 का पावर लिख लिया, तो 1 का पावर हमारे पास में 1 ही आता है, और 1 का 6 पावर आपका यहाँ पे देखो मैंने 6 ले लिया था,
यूनिट अंक आपने लिया था, जो यहाँ पे हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया था, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो हमारे पास में ये 6 आ जाता है और 6 हमारा यूनिट प्लेस हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि चेंज हो जाते हैं हमारे पास में, 4 अंक के बाद नंबर चेंज हो जाते हैं। जैसे हमारे पास में एक हम नंबर्स लेते हैं, जैसे 2 की पावर 5 दिया हो और आपसे पूछा जाए कि इसका नंबर क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 5 नहीं आएगा आपका। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया कि नो चेंजिंग, बट हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ओनली यहाँ पे ऑड नंबर से एक ही नंबर दिया हुआ है। तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 2। हमने इसको 5 टाइम लिख लिया है। आपको पता है कि इधर आपका 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पे आपका 4 आ रहा है, इधर आपका 8 आ रहा है ना। अब 8 दूनी 16, यहाँ पे आपका 6 आएगा और 16 दूनी 32 आपका 2 आएगा। यहाँ पे इसका यूनिट का अंक 2 ही है। यहाँ पे देखो 4 अंक बाद आपका द्वारा से 2 आया, यही आपका रिपीट होने लगा। रिपीट हुआ कि नहीं? हाँ हुआ है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी आपका 4 अंक के बाद 5वां अंक आए तो फिर ये नंबर्स द्वारा से रिपीट होने लगते हैं, पीछे द्वारा से आपका यही नंबर्स आने लगेगा इकाई के अंक में, ठीक है। जिसी प्रकार से मैं 3 का ले लेता हूँ, 3 की पावर 5 कर लेता हूँ और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि 3 इज मल्टीप्लाई 3, इसका हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया तो 3 का देखो जो प्लेस है वो अभी तो यूनिट का इकाई सिर्फ 3 ही है। 3 3 जा 9 होता है और 9 3 जा 27 होता है और 27 3 जा 81 होता है और इधर 83 जा 243 होता है, 243 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर बता दूं कि जो 4 अंक हुए हमारे, 4 अंक तक हमारा बढ़ता हुआ है, मतलब भिन्न भिन्न इकाई के अंक आए हुए हैं। यहाँ पर आए कि नहीं, हमारा यहाँ पे 3 आया, फिर 9 फिर 7 फिर 1, फिर यहीं से 5वां स्थान आया, इसका प्लेस आया तो इसका इकाई का अंक दोबारा से रिपीट होने लगा। कहाँ से? दोबारा से रिपीट होने लगा ना। अगर आपको एक क्वेश्चन इसी पर आधारित दिया जाए कि 9 7 की पावर 7, तो आप इसमें क्या करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हम सिर्फ ओनली इसकी प्लेस वाले, यूनिट प्लेस वाले अंक को लेंगे। 7 ले लिया हमने, ले लिया ना, हाँ। अब मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी हमारा 5 से अगला टर्म होता है, 4 से अगला टर्म आता है, तो वहां पे नंबर चेंज होने लगते हैं। तो यहाँ पे 7 आया जो कि 5 से आगे है कि नहीं, तो हम इसमें 4 का भाग लगा देंगे, मतलब 4 का हम इसमें भाग लगा देंगे। 4 नाम आपका 36 होता है, इससे यहाँ से आपका 1 बचा। शेषफल कितना बचा आपका? यहाँ पे 1 बचा और हमने यहाँ का जो यूनिट इकाई था इसको ले लिया था और यहाँ से जो शेषफल है इसकी पावर के रूप में लिख दिया, तो इसका 7 का पावर 1 होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा? 7 ही आएगा। क्या आ जाएगा आपका? 7 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, अगर इसके स्थान पर कोई और अंक आ जाए, जैसे हमारे पास में हमने किया, सिर्फ इसकी पावर का अंक बदल रहा हूं मैं, 36 आया जो आपका 36 इसका पावर दिया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि हमने अभी आपको ओनली बताया कि हमें सिर्फ पीछे वाले अंक से मतलब है, तो हमने इसको 7 को ज्यों का त्यों ले लिया है और यहाँ पे जो 36 है उसमें हम 4 का भाग लगा देंगे, क्योंकि ये 6 देखो 5 से आगे है ना, हमें सिर्फ इसकी यूनिट वाले अंक को देखना है। हमने इसमें 4 का भाग लगाया तो 4 नाम 36 आपका ये 0 टाइम कट गया, मतलब पूरा भाग चला गया आपका। कितने बार गया? पूरा चला गया आपका, चला गया ना, तो 4 से तो ये पूरा कट गया ना हमारा, हाँ कट गया है। तो हम इसको ठीक
ठीक है, ये तो हमारा पूरा कट गया ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल नहीं लेंगे हम इसका, हम इसको 7 की पावर 4 ले लेंगे, 7 की पावर 4 ले लेंगे। वीडियो तो आ रहा है ना भैया, वीडियो तो आ रहा है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी पावर को 4 ले लिया है, अब हम इसका 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 9 आ जाएगा, हमें सिर्फ इसके लास्ट वाले नंबर से मतलब है, हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 63 आ जाएगा आपका, 3 नंबर्स आया, कितना आया, 3 नंबर्स आया। सिर्फ हमें इसके आखिरी वाले नंबर से मतलब है, हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो 221 आया, और इसका जो यूनिट अंक होगा, यूनिट डिजिट होगा, वो हमारा क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा आखिरी में अंक क्या है, 1 है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपके लिए जो मैं आज क्वेश्चन लेके आया था, यूनिट का जो आपको टॉपिक लेके आया था, क्वेश्चन लेके आया था, वो सिर्फ आपको आज का बेस के रूप में समझाना था कि आप किस तरह से इसको हल करना है, ठीक है। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ में, नई ट्रिक के साथ में। अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।